हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो ए है अवक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन, डी दहन। तो अगर देखें तो बी अगर हमारा है तो भोजन का पचना, तो पचने में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सी श्वसन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और डी दहन, तो इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अवक्षेपण एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर सही हो जाएगा अवक्षेपण। दूसरा देखें, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ बनता है। यह अभिक्रिया कौन सी है? तो रिएक्शन देखते हैं हम। NaCl हो जाएगा नमक और सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा AgNO3। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा NaNO3 और प्लस में AgCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, उदासीनीकरण होता है, अर्थात यहाँ पर लवण बनने का काम होता है। तीसरा देखिए, संक्षारण किस प्रकार क्रिया है? तो संक्षारण क्रिया का मतलब होता है कि किसी धातु का नम वातावरण में धीरे धीरे नष्ट होना क्या संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उपचयन। उपचयन का अर्थ होगा ऑक्सीकरण, अर्थात लोहे का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो आंसर सही हो जाएगा सी उपचयन। चौथा देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा इसमें भी उपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण। पांचवा देखें, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उदासीनीकरण और विस्थापन। छठवां देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से सोडियम क्लोराइड जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह होता है उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण का मतलब होता है जब किसी प्रबल अम्लीय क्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो अर्थात देखें NaOH प्लस HCl, इनकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे NaCl और जल यहाँ पे बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। साथ में देखें, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लेता है, जैसे ए हम लें यहाँ पे A+B और यहाँ बने C+D, तो यहाँ पे A और +B ये होंगे दोनों के दोनों अभिकारक कहलाएंगे। तो अर्थात सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे AC अभिकारक। आठवां देखें, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन क्रिया में प्रायः क्या है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा उत्सर्जित हो जाने के कारण अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखें नौवां, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होता है? तो जब भी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो pH मान हमेशा 7 से कम होता है, अर्थात वह अम्लीय होता है। 10वां देखें, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो जब क्षारक को जल में घोलते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा OH आयन। अगला है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में हमेशा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण दूध का स्वाद हल्का खट्टा होता है। 12वां देखें, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम देखें कोई धातु हमने जैसे ली जिंक और यहाँ पे हमने किसी अम्ल HCl के साथ डाल दिया, तो क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ZnC है, यहाँ पे बन जाएगा ZnCl। 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 13वां देखें, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। अगर इसे याद करना है तो हम इसे ट्रिक से याद करेंगे, अनिल।
तो यहाँ पे आ का मतलब हो जाएगा अम्ल, तो यहाँ पे अम्ल, और नील का मतलब हो जाएगा नीला। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि अम्ल हमेशा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। 14वां देखें, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलने वाले भस्म हमेशा क्षार कहलाते हैं। 15वां देखें, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा कम होता जाएगा वह उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा pH 0। 16वां देखें, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकलता है तो यह प्रायः लाइकेन से प्राप्त होता है। 17वां देखें, शुष्क भुजा चूना क्लोरीन गैस से क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाता है? तो देखते हैं इसको। भुजा चूना हो गया CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हो गया यहाँ पे क्लोरीन, तो Cl2 रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे बना CaOCl2, जो कि सूत्र होता है व्यंजक चूर्ण का, तो अर्थात व्यंजक चूर्ण बनेगा। 18वां देखें, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? तो ये सभी प्राकृतिक होते हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। 19वां देखें, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये है एंटासिड। 20वां देखें, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण में आप पहले ही क्वेश्चन में बताया था, अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता। 21वां देखें, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और प्राकृतिक गैस जो अगर देखी जाए तो यह प्रायः तेल की कुओं में पाई जाती है, जिसमें या कह सकते हैं जिसमें मीथेन लगभग 82% तक पाई जाती है। अगला देखें, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसका रंग कैसा होता है? तो यह हमेशा काले रंग की परत होगी। 23वां देखें, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें भी ऊष्मा छिपी हो जाएगा। 24वां देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो यह लगभग क्या है, 14 के बराबर माना गया है। 25वां देखें, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयनों की अगर बात करें तो पीएच मान अगर 7 से अधिक है, मतलब यहाँ पे कहें पीएच मान जो 7 से अधिक है, या पीएच मान हमारा क्या है 7 से कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अम्लीय। और अगर पीएच हमारा 7 हो जाए तो यह होगा उदासीन। और अगर यहाँ पे पीएच हमारा अधिक हो जाए 7 से तो यह हो जाएगा क्षारीय। तो इस प्रकार से देखें हमारा आंसर उदासीन विलयन का पीएच मान 7 हो जाएगा। अगला 26वां, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? तो अगर बात की जाए तो मसूड़ों में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों उपस्थित होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में प्रायः पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला देखें 28वां, अपचयन अभिक्रिया क्या कहा जाता है? तो अपचयन अभिक्रिया को प्रायः रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो जाते हैं। अगला देखें, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो यहाँ पे हो गया जिंक, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है तो यहाँ पे बनता है ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस बनेगी। 30वां देखें, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 को जल से अपना भोजन
अर्थात ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एक क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो अतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। 31 में देखें, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, पूछा गया क्या कैसे होते हैं। तो अगर देखें विद्युत रासायन श्रेणी में जिंक हो गया, कॉपर है, यहाँ पे जिंक हो गया, जिंक, लेड, ये सब क्या हाइड्रोजन के ऊपर है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। तो अर्थात ये हमारे क्या है, सभी के सभी तत्व क्रियाशील हैं और यहाँ पे कॉपर क्या कम क्रियाशील। तो जिंक और लेड के लिए हमें पूछा है, इसलिए ये कैसे अधिक क्रियाशील हो जाएंगे। अब है 32वां, अंगूर का किण्वन करना कैसा है। तो अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। 33 में देखें, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है। तो हमेशा क्या सफ़ेद रंग की चमकदार लौ उत्पन्न हो जाएगी। 34 में देखें, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में प्रायः एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। और लैक्टिक अम्ल अगर पूछा जाए तो ये दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल प्रायः पाया जाता है नींबू में। और मेथिनोइक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है बिच्छू तथा ततैया के डंक में। 35 में देखें, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक में देखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें दिया है, खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर। तो अगर सभी को देखें तो इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या सबसे भिन्न हो जाएगा। 36 में देखें, नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो लगभग 2.2 के बराबर। अगला है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। तो अगर बताया जाए, मधुमक्खी के डंक में प्रायः फार्मिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। तो इसको उपचार करने के लिए प्रायः उसमें बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है। 38 में देखें, मुँह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। तो इसमें प्रायः क्या है, क्षार की दंत मंजन यूज किया जाता है। 39 में देखें, निम्न में कौन अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो इसमें ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। अधातुओं में अगर बात की जाए तो हमारा ग्रेफाइट है, बाकी हमारा कॉपर तो एक धातु होती है, जबकि सल्फर अधातु है। 40 में देखें, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो अगर बात की जाए सोडियम की, तो इसे क्या मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 41 में देखें, जस्ता के अयस्क कौन सा है। तो जिंक ब्लेड क्या ZNS जिसको बोला जाता है, तो ये क्या जस्ता का अयस्क हो जाएगा। जबकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, Al2O3 × 2H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, और सिनेबार होता है HgS अर्थात मरकरी का अयस्क। एल्यूमिना 42 में देखें, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है। तो एनोड पर हमेशा क्या ऑक्सीजन गैस जमा होती है। 43 में देखें, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो इस्पात में केवल 2% ही कार्बन उपस्थित होता है। 44 में देखें, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो सोना क्या ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, अर्थात सोने का ऑक्सीकरण नहीं होता। बाकी लोहा, फेरिक ऑक्साइड में पोटेशियम भी ऑक्सीकृत हो जाता है और एल्यूमिनियम एल्यूमिना में ऑक्सीकृत हो जाता है। 45 में देखें, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो अगर कैल्शियम को जल में डालते हैं तो वो क्या पहले तैरना प्रारंभ कर देती है, तो कैल्शियम हो जाएगा। 46 में देखें, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के कारण उत्तरदायी है। तो अर्थात जब क्या तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात उसमें तन्यता का गुण उपस्थित होगा। 47 में देखें, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है। तो क्या ब्रोमीन प्रायः क्या चमकदार होती है।
48 में देखें, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह विद्युत की क्या है, सुचालक होती हैं। बात की जाए 49 में, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ में पोटेशियम आसानी से क्रिया कर जाती है। अब देखा जाए आयनिक यौगिकों गलनांक तथा क्वथनांक कैसे होते हैं। तो पहले आयनिक यौगिक की बात कर लें। तो आयनिक यौगिक वे होते हैं जो प्रायः क्या है, धन और ऋण आयनों के संयोग से बने होते हैं। तो इनके धन और ऋण से बन जाने के कारण इसका जो जालक होता है बहुत जटिलता के साथ बन जाता है, इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक भी प्रायः उच्च हो जाते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चनों को ही देखेंगे। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन को अन्य कवर करेंगे।